सर्वे होना चाहिए, 70 साल पे हो या 25 साल पे हो या 50 साल पे, लेकिन होना चाहिए। बहुत ही अच्छा काम, सराहनीय काम सर्वे होना चाहिए। हम लोग समर्थन करते हैं सर्वे का, और जो विवाद है उसको भी खत्म होने का काम हो जाएगा। ये विवाद जो है आखिर कभी ना कभी तो कोई ना कहीं तो दिन निर्णय तो होना था ना। इसमें जो जमीन के ब्रोकर लोग जो हैं वो ये सर्वे होने से जो है ना उन लोग का जो आमदनी था वो रुक गया है। भूमाफिया है, भूमाफिया उसको कहीं वो रुक गया है और वो लोग नहीं चाह रहे हैं कि ये सर्वे हो। मतलब आपके नज़र में भूमि सर्वेक्षण से तो बहुत फायदा है उसका। खुद हम कह रहे हैं कि बहुत फायदा है। सर्वेक्षण की शुरुआत हुई है, इससे कितना फायदा हुआ है या पूर्ण रूप से सफल है, क्योंकि बाई का बंटवारा रहता है जिसमें झंझट होता है, वो सारा क्लियर हो जाएगा। एक दूसरे में कोई झगड़ा विवाद नहीं होगा, पूरा बिहार सफल हो जाएगा। मतलब जो लंबित मामला है वो इसका निपटारा होगा, सब निपटारा हो जाएगा। कोई केस मुकदमा आपस में लोग नहीं लड़ेगा, सफल रहेगा पूर्ण। 8 साल पहले जो सर्वे हुआ था उसके बाद ये अब सर्वे हो रहा है और इसमें उसका भुक्तभोगी खुद हम हैं। तो अभी जो 20 साल 25 साल से जो मतलब हम लोग आपस में लड़ रहे थे, ये सर्वे होने से उसका निपटारा हो जाएगा और टेंशन फ्री हो जाएगा। आने वाला जनरेशन जो होगा वो इस चीज़ से मुक्त हो जाएगा। मतलब भूमि का जो विवाद बढ़ रहा था उससे कहीं ना कहीं निपटारा मिलेगा। इस बहुत संतुष्ट है, ये बहुत जरूरी था। ये बिहार में भूमि सर्वेक्षण की शुरुआत हो गई है और ऐसे में भूमि सर्वेक्षण की शुरुआत होते ही लगातार सभी जगहों पर विरोध हो रहा है और कई जगहों पर जो है इसे बंद करने को लेकर सियासत भी काफी तेज है। लगातार लोग जो कह रहे हैं ये झगड़े का जड़ है और इसे जो है खत्म करना चाहिए। और ऐसे में इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के पक्की सराय में है, जहां पे आम लोगों से जानते हैं कि क्या यह भूमि सर्वेक्षण सही है या गलत है। आम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या लग रहा है जो भूमि सर्वेक्षण की शुरुआत की गई है ये सही है या गलत है। बहुत ही अच्छा पहल है। 70 साल के बाद सर्वे का काम हो रहा है। हमारे विकास पुरुष नीतीश कुमार जी जो है ये चीज़ जो है करवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सर्वे होना चाहिए, 70 साल पे हो या 25 साल पे हो या 50 साल पे, लेकिन होना चाहिए। बहुत ही अच्छा काम, सराहनीय काम है। अच्छा, क्या लग रहा है इससे झगड़ा का जो जड़ है वो समाप्त होगा या फिर इसे ऐसे ही बना रहेगा? झगड़ा का जड़ समाप्ति होगा ना। जब सर्वे हो रहा है तो सर्वे में पूरा डिटेल आ जाएगा। जो ज़मीन बहुत आदमी कब्जा किए हुए हैं, जो ज़मीन जो है लेकर के किसी के पास के वाला है, किसी के पास कागज़ है, तो वो साफ़ सुथरा हो के जो है बढ़िया होगा। ये सर्वे जो हो रहा है बहुत अच्छी तरीक़ा से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। चलिए, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी है, लगातार आपके पास जो है सुबह से कई लोग आते हैं, तो क्या लग रहा है कि यह जो सर्वे चल रहा है ये सही है या फिर गलत है? क्या कुछ फीडबैक भी मिलता है लोगों की तरफ? देखिए, सबसे पहली बात कि मैं माननीय मुख्यमंत्री बिहार के विकास पुरुष आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का हम लोग तहे दिल से शुक्रिया और आभार व्यक्त करते हैं कि 70 साल के बाद इस सर्वे को कराया जा रहा है कि आखिर में प्रॉपर्टी किसके पास है और कितनी है। अगर ये प्रॉपर्टी का बंटवारा अगर नहीं होता तो और क्या होता। हमेशा झगड़ा लगा रहता, हमेशा कोर्ट में और सब लोग परेशान हो के अपनी बातों को करते रहते हैं, लेकिन उसका निष्पादन नहीं हो रहा था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है कि जो बिहार में सुशासन के राज में आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से सर्वे का काम कर रहा है। लोग पब्लिक लोग हो भी रहे हैं और वहाँ पे उपस्थित होकर के अपनी प्रॉपर्टी का एकदम आईना की तरह ट्रांसपेरेंसी से काम करा रहे हैं। लेकिन राजद तो कह रही है कि ये जितना झगड़ा का जड़ है ये मतलब जमीन सुलझाने का मामला नहीं हो रहा है, इसे जो सर्वे हो रहा है ये झगड़ा ही बढ़ रहेगा, घर घर में झगड़ा बढ़ेगा। किस पार्टी का नाम ले रहे हैं आप? गुंडा पार्टी की। उनका दौर याद आता है जब हम लोग बचपन में 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। हम लोग को उठा के ले जाने का काम किया करते थे। आप लोग को भी दौर याद होगा कि अपहरण, लूट और किस तरीके से चरम सीमा पे वो पार्टी आज इसके बारे में खिलाफ बोल रहे हैं। उनका तो काम ही है कि सबको लड़वाना और माल खाना। वो कह रहे हैं कि इसे लूट हो रहा है, ये करवाने पर लगातार जो है लूट हो रहा है। आप अंचल पे जाइए, आप प्रत्येक आदमी का आप चिन्हित कीजिए, वहाँ पे मोस्टली कुछ जो कमीशन खोर लोग हैं वो किस पार्टी से आपको पता चल जाएगा। मतलब ये क्या मतलब होना चाहिए? सर्वे होना चाहिए। हम लोग समर्थन करते हैं सर्वे का, और जो विवाद है उसको भी खत्म होने का काम हो जाएगा। ये विवाद जो है आखिर कभी ना कभी तो कोई ना कहीं तो दिन निर्णय तो होना था ना। ये हो गया। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का पहल है कि अब बटाधार भी हो जाएगा, सबका बंटवारा भी हो जाएगा, बॉय हिस्सा से बराबर आईना की तरह ट्रांसपेरेंसी से काम हो जाएगा। और गरीब लोगों को अब जो बची हुई ज़मीन होगी, सरकार की जो पहल है कि हम लोगों को भी घर भी देंगे, सबको ज़मीन देंगे, तो गरीब लोगों को ज़मीन मिलने का भी काम शुरू हो जाएगा। चलिए, और भी लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। चूँकि जिस तरह से स्थानीय जनप्रतिनिधि थे, लगातार जो है
उनको लगातार अपने फीडबैक के बारे में भी कर रहे थे। क्या लग रहा है कि यह जो भूमि सर्वेक्षण हो रहा है ये कहाँ तक सही है और होना चाहिए? नहीं, ये होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा चीज़ है ये, तो इसके समर्थन में हम लोग और पूरा समर्थन करेंगे। मतलब ये होना चाहिए, ज़रूरी है। अच्छा, क्या लग रहा है ये भूमि सर्वेक्षण जो हो रहा है ये कितना तक सही है और क्या लग बिल्कुल 100% सही है। लेकिन लोग जो है बार बार कहा जा रहा है कि इसे विवाद बढ़ रहा है। जी ना, विवाद नहीं बढ़ रहा है, सही हो रहा है। अच्छा, क्या लग रहा है ये भूमि सर्वेक्षण कितना सही है? देखिए, एक बात तो सबसे पहले आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दे दे जो किसी विपक्षी गण को मालूम नहीं है। विपक्ष जो है, जो आरजेडी आज विरोध कर रही है इस चीज़ का, सबसे पहले सर्वे होगा तो उनका जो सबसे बड़ा जो उन्होंने घोटाला किया ज़मीन, उनका सबसे ज़्यादा ज़मीन घोटाला उनके सारे लालू जी के सारे परिवार पर सबसे ज़्यादा घोटाला का अगर चार्जशीट होगा तो वो होगा तो आपको ज़मीन घोटाला। इसलिए पेट में उन लोगों को दर्द हो रहा है कि अगर सर्वे होता है तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये माननीय नीतीश कुमार जी का ये बहुत समझिए कि बहुत बड़ा काम उन्होंने कर रहे हैं। इतिहास जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक नीतीश कुमार का नाम रहेगा, इसलिए कि नीतीश कुमार जी जो भी काम कर रहे हैं वो समझिए काबिले तारीफ है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेके चल रहे हैं। विपक्ष कर रही है, क्रेडिट लेने का काम कर रहे हैं। विपक्ष का तो काम है। आज देखिए कि उद्यमी योजना सरकार के तरफ से और जो क्रेडिट योजना, आज देखिए जल का योजना, पानी घर पे नहीं रहता था, पानी के लोग तरसते थे राजद के समय में, त्राही त्राही मांग करते थे, बिजली की समस्या उत्पन्न होती थी, हर जगह जो है बिजली नहीं रहता, महिला हमारी जो है वो आपको 7 बजे घर से नहीं निकलती थी। तो आज सुशासन सरकार में आज नीतीश कुमार जी ने ये कहा कि जीरो टॉलरेंस, नो अपराधी, जितने अपराधी थे सबको चार्जशीट का करके सबको जेल में भेजने का काम जिस शासन की सरकार की आप बात कर रहे हैं उस पर लगातार विपक्ष सवाल उठाती है, कहती है को कोई काम में नहीं, मुद्दा ही नहीं है ना। क्योंकि जो अगर हम अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं और हम अगर काम करेंगे तो हमारे विपक्ष में अगर इकबाल साहब रहेंगे तो उनको पेट में दर्द होगा ही। दूसरी तरह आरजेडी के लोग हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है कि कैसे अच्छा नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। बढ़ते अपराध को लेकर लगातार जो है हमलावर रहते हैं। अपराध देखिए ये सब विपक्ष का चाल है सरकार को बदनाम करने के लिए। आज अगर सही में अगर जांच हो जाएगी तो सारा विपक्ष के लोग सब हत्या, लूट, बलात्कार सब कर रहे हैं। ये सिर्फ सरकार को बदनाम करने की, सरकार को कैसे बदनाम कर दिया जाए, ऐसे लोगों का जो है काम नहीं चल पाएगा। आज दोनों केंद्रीय सरकार और हमारे बिहार की सरकार आज पूरी तौर से जो है सजग होकर काम कर रही है। अब विकास का गंगा बह रहा है, इसको रोकने के लिए ये सब विपक्ष का चाल है कि कैसे हम गद्दी पर बैठ जाएं, कैसे संबोधित हो जाएं, उस पर अविराजमान हो जाए। तेजस्वी यादव लगातार बुलेटिन जारी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव एसी से बाहर निकलते हैं। कभी गरीब का उन्होंने सुधार किया है? कभी गरीब का सोचा है? कि गरीब जो मर रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। दौरे पर निकले हुए हैं अभी वो कोई बिहार नहीं, वो अपना कुर्सी को फिर से लाने के लिए वो कर रहे हैं, कुर्सी बचाने के लिए। ईडी सीबीआई का जो जांच होगा तो पब्लिक को पूरी तौर से जो है ना वो सिर्फ भ्रमित करने के लिए, पब्लिक हमारे समर्थन में आ जाए और 2025 में चुनाव जो हमारा सीट आ जाए, और कुछ नहीं है। लेकिन विपक्ष जो है राजद कहती है हम गरीब मजदूरों की जो है यह पार्टी है। गरीब का कोई अगर मसीहा है तो माननीय नीतीश कुमार जी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो गरीब का बेटा, सर पर कफन बांध के निकला था 2005 में। 2005 से पहले क्या था? पूरे बिहार में जो है ना अंधकार छाया हुआ था। आज माननीय नीतीश कुमार जी ने पूरी तौर से जो हर जगह प्लान लगाने का काम किया। डॉक्टर जहाँ के दूसरे जगह बस रहे थे, किडनैपिंग हो रहा था, लूट हो रहा था, बलात्कार हो रहा था, सबको मिटाने का काम जो हमारे नीतीश कुमार ने किया है। और आज उनको पेट में दर्द हो रहा है। चरवाहा विद्यालय खुलवा दिया था, ठीक से पढ़ाई नहीं होती थी। आज देखिए बीपीएससी की तैयारी हो रहा है, कितने बच्चे लोग जो शिक्षित हो रहे हैं, आईटी के में जा रहे हैं, नीट का तैयारी कर रहे हैं। ये सारा जो है आज बिहार पूरे जगह आज जीरो देने का काम बिहार किया है। लेकिन विपक्ष कह रही है कि जिस तरह से शराबबंदी लागू किया गया था, जो शराबबंदी का भी हाल है, उसी तरह जो भूमि सर्वेक्षण की शुरुआत की गई है उसी की अगर आप बात चर्चा की है तो शराब का सुन लीजिए। आप पत्रकार महोदय हैं, आपका हम लोग इज्जत करते हैं इसलिए कि आप चौथे स्तंभ हैं। आप अगर अच्छा बात नहीं उठाइएगा तो हम लोगों का कोई सुनने वाला नहीं है। अगर आप बिक जाइएगा तो फिर गरीब पूरी तौर से जो यहाँ से विलुप्त हो जाएगा। आज आप जान सकते हैं पूरी तौर से कि आज अगर शराबबंदी है तो एक शरीफ आदमी अच्छे से चल पा रहा है, एक नमाजी चल पा रहा है, एक पंडित चल पा रहा है, नहीं तो किसी को 10 रुपया दे के पिला के उसको बेइज्जत कर दिया जाता था। घर में नहीं निकलते थे, शाम होता था घर में चलते
थे, इसलिए कि रजील लोग पी के लोग गाली बकते थे घर पर चढ़ के। क्या लग रहा है ये जो भूमि सर्वेक्षण की शुरुआत की गई है तो यह सफल हो पाएगा? ये और जो सफल है जैसे पूरी तौर से आरक्षण का मामला है, जैसे शराबबंदी है, उसी तरह ये भी पूरी तौर से सफल होगा, क्योंकि सारे लोग जो है, जनता चाह रही है कि हमारा जमीन जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग जो कब्जा करके बैठे हुए हैं, गरीब आत्मदाह कर रहा है समरनालय परिसर में जाके, और लोग नहीं छुट्टा। इसलिए माननीय नीतीश कुमार ने दिमाग लगाया कि काहे नहीं हम ऐसा कुछ काम करें कि जल्द से जल्द जो है इसको गरीब का पूरी तौर से उद्धार हो जाए। चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है यह जो भूमि सर्वेक्षण की शुरुआत की गई है, इसे कितना फायदा होगा, कितना सही है? बहुत फायदा होगा भूमि सुधार से। इससे यह जो है जो भूमि विवाद है उसमें निपटारा हो पाएगा? हाँ एकदम जरूरी है होना। और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है यह जो भूमि सर्वेक्षण की शुरुआत की गई है, इससे कितना फायदा होगा या पूर्ण रूप से सफल है, क्योंकि भाई का बंटवारा रहता है जिसमें झंझट होता है, वो सारा क्लियर हो जाएगा। एक दूसरे में कोई झगड़ा विवाद नहीं होगा, पूरा बिहार सफल हो जाएगा। मतलब जो लंबित मामला है वो इसका निपटारा हो पाएगा? सब निपटारा हो जाएगा, कोई केस मुकदमा आपस में लोग नहीं लड़ेगा, सफल रहेगा पूर्ण रूप से। भूमि विवाद जो बढ़ रहा है, इससे कहीं ना कहीं भूमि सर्वेक्षण की शुरुआत की गई है, इससे निपटारा कम ही होगा। 60 साल पहले जो सर्वे हुआ था उसके बाद ये अब सर्वे हो रहा है और इसमें उसका भुक्तभोगी खुद हम हैं। तो अभी जो 20 साल 25 साल से जो मतलब हम लोग आपस में लड़ रहे थे, ये सर्वे होने से उसका निपटारा हो जाएगा और टेंशन फ्री हो जाएगा। आने वाला जनरेशन जो होगा वो इस चीज़ से मुक्त हो जाएगा। मतलब भूमि का जो विवाद बढ़ रहा था उससे कहीं ना कहीं निपटारा मिलेगा। इस सर्वेक्षण बहुत संतुष्ट है, इससे बहुत जरूरी था ये होना। और आखिर इस बात को लेकर भूमि जब से सर्वे की शुरुआत हुई है तो विवाद क्यों हो रहा है, क्या लग रहा है? इसमें जो जमीन के ब्रोकर लोग जो हैं वो ये सर्वे होने से जो है ना उन लोग का जो आमदनी था वो रुक गया है। मतलब भूमि जो भूमाफिया है, भूमाफिया उसको कहीं वो रुक गया है और वो लोग नहीं चाह रहे हैं कि ये सर्वे हो। मतलब आपके नज़र में भूमि सर्वेक्षण से कहीं बहुत फायदा है उसका। खुद हम कह रहे हैं कि बहुत फायदा है उससे। चलिए, तो इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के पक्की सराय मोहल्ले में थे, जहां पे आपने लोगों की बात सुनी है। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि भूमि सर्वे की होने से कहीं ना कहीं जो भूमि विवाद बढ़ रहा था उसमें कमी आ गई और यह जो है सही कदम उठाया गया। इस तरह के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द मीडिया। धन्यवाद।